आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो वेलकम एवरीवन। जो कोई भी आया है स्कोर कार्ड देखने, उसके लिए वो आगे थोड़ा स्किप कर सकता है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। इसमें मैं अपना एनालिसिस भी शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कैसे, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे अपने अंदर चेंजेस लाए, और कैसे मैंने ये देखा कि मॉक्स और आपका जो रियल एग्जाम होता है उसमें कैसे डिफरेंस आता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले मॉक्स की। जब आप प्रिपरेशन करते हो आप मॉक्स देते हो, मैंने भी दिए थे। तो ये मैं टेक्स्ट बुक के यूजुअली मॉक्स को प्रेफर करता था उस टाइम पे, मैंने वो मॉक्स दिए थे। अब आप ये मेरे स्कोर्स देखो, आरआरबी हो गए अराउंड मैंने 6 या 7 मॉक दिए थे आई बिलीव, जितना मुझे श्योरिटी है। तो जब मैंने मॉक 1 दिया था, मेरे कट ऑफ मुझे लगा क्लियर हो गई, हाँ ठीक है सही चल रहा है। उसके बाद दूसरा मॉक दिया, वो भी सही रहा। तीसरा मॉक थोड़ा सा हिल गया। चौथा मॉक भी ओके ओके रहा। फिर मेरे अगर आप मार्क्स ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो अराउंड अराउंड कहाँ बैठ रहे हैं, 80 की एवरेज अगर आप मान के चलो, क्योंकि 84 आ रहे हैं थोड़े से ज़्यादा, और 77 या 79 आ रहे हैं मिनिमम। तो एक 80 की एवरेज ले सकते हैं हम कि 80 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस आया मेरे मेंस के स्कोर कार्ड में। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जाननी उन लोगों को भी जिन्होंने मॉक्स दिए थे। तब आपको ये पता लगता है कि क्या डिफरेंस होता है मॉक्स के स्कोर में और क्या डिफरेंस होता है मेंस के स्कोर में। चलिए, तो फाइनली अब मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने ये फॉर्म फिल किया था उत्तर प्रदेश से, जनरल कैटेगरी से। मेरी जो कट ऑफ गई है वो गई है 71.81। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई अगर तुम लोग अराउंड 81 84 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर होगा कि 10-12 मार्क्स ऊपर होने ही चाहिए मिनिमम। ऑफ कोर्स जो 72 पे क्लियर हुआ है या 73 पे क्लियर हुआ है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, इट्स डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम। और अपना ना माइंडसेट पता होना चाहिए कि नहीं यार, मैं जब करके आया था मुझे पता है कि मेरे 75 76 बैठेंगे या 74 बैठेंगे। देखो 3-4 ऊपर मार्क्स होंगे तो नहीं होगा, खुला बोल रहा हूँ मुंह पे। तुम्हें कोई मैं लीपा पोती नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हारे पास, कहेंगे नहीं नहीं गाइस यू शुड प्रिपेयर, 1 मार्क्स ऊपर होने से भी हो जाता है। नहीं होता भैया, 90 से ऊपर मार्क्स कैसे मिल जाएंगे, और बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर तुम मतलब एकदम ऐसे हो ना कि बैंक से निकल के आए और तुम्हें हर ही चीज पता है, तब भी बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं 5-5 6-6 नंबर ऊपर होते हैं फिर भी सिलेक्ट नहीं होते। देखो, क्लियर रहना मेरा मेन मोटिव है, तो मैं वो चीज बता रहा हूँ। और इसका रीजन भी है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं IBPS PO का मेंस दे के आया था, मेरे 2-3 मार्क्स ही ऊपर थे और मेरा नहीं हुआ था। तो इसीलिए मेरा ये बताना भी फर्ज है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज की बात करते हैं, जो है कि भाई मेरे क्या अटेम्प्ट्स थे, क्या मेरा स्कोर आया। मैं आपको बताऊंगा, मेरे रीजनिंग में जो अटेम्प्ट्स थे वो थे 12, मेरा स्कोर बना है 10.75। फिर बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, इसमें मेरे 20 अटेम्प्ट थे, मेरे मार्क्स बने 12.50। अब देखो जीए, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ शेयर की थी कि जो सबसे पुअर मेरी परफॉर्मेंस है वो कहाँ पर है, जीए में। कितनी है, 4.50। ये सबसे पुअर परफॉर्मेंस है मेरी, और आई एक्सेप्टेड कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ टोटली। ठीक है, थर्ड चीज़ की बात करते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है लोग माने या ना माने, बट मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से जो मेरे मार्क्स बन के आए हैं वो आए हैं 26.50। तो आप अंदाजा लगा लो कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए बस, और मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। सिर्फ 29 में से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में मेरे मार्क्स आए हैं 11, मैंने अटेम्प्ट पता है कितने किए थे, सिर्फ 11। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये जो क्वांट्स होता है इसमें 1.25 मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन जो होता है, और रीजनिंग में भी ऐसा ही होता है, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो अगर आप ओवरऑल एनालिसिस मेरा देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो पूरा स्कोर कार्ड है ये एक
टीचिंग है, एक लर्निंग है मेरे लिए बेसिकली, ये सीखने के लिए कि हाँ मुझे कहाँ मेहनत करनी है, और वो मुझे दिख रहा है। अगर आप स्कोर देखोगे तो आपको भी लगेगा भाई तुझे जो जरूरत है ना काम करने की वो है जनरल अवेयरनेस में। ऐसे ही आप अपना स्कोर कार्ड देखो, वहां चेक करो कि आप लोगों को कहाँ पे जरूरत है। हो सकता है जहां मेरे 4 नंबर आए हैं ना वहां किसी के 15 नंबर आए हो, और जहां मेरे 26 नंबर आ रखे हैं इंग्लिश में किसी के हो सकता है 10 या 15 नंबर आए हो। तो आपके हिसाब से आपके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि आपका कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है और कौन सा बेकार सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये आ गया जो लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि भाई हाँ मेरे 80 to 85 नंबर आएंगे, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। तो वो तो भाई अपना पूरा फोकस लगा दें सिर्फ इंटरव्यू पे कि नहीं, क्योंकि ये एग्जाम तुम क्रैक कर लोगे इजीली और तुम्हारे पास 1 जनवरी को जॉब होगी तुम्हारे हाथ में, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जिनका नहीं हुआ है डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो लोग प्री में ही निकल गए थे तुम उनसे लाख गुना आगे तो पहले ही चल रहे हो, है ना। अब फोकस सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, IBPS PO। प्री का रिजल्ट आएगा कुछ टाइम में, उसका वेट करते हैं, लेट्स सी क्या रहता है। बाकी जो सिलेक्ट हुए थे ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड होप कि आप लोग भी सिलेक्ट हो जाओ फाइनल इंटरव्यू में। और जो लोग भाई इंटरव्यू के बाद, मेरी ना लास्ट वीडियो पे एक लड़के ने कमेंट किया था, उसने कमेंट किया था भगवान उनको शक्ति दे जो लोग इंटरव्यू के बाद निकलेंगे। तो भाई देखो यार, ये पार्ट है और ये जर्नी है, इसे एंजॉय करोगे तो जी लोगे। अगर नहीं एंजॉय करोगे और यही सोचते रहोगे हाय मेरा नहीं हुआ और कुछ नहीं, तो फिर कुछ फायदा नहीं है यार। हमें ये फोकस रखना है, हमारा जो मेन फोकस क्या है, वो फोकस ये है कि हमें जॉब चाहिए। ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी जाएगी तो और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, है ना। तो बस उस पे फोकस करो। बाकी ऑल द बेस्ट हूसोएवर गॉट सिलेक्टेड। और जो नहीं हुआ है सिर्फ एक चीज करनी है, एनालिसिस, कैसे क्या चीज कमी रह गई, क्या मुझे सुधारना है, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।